वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो ये है जो आपका ही है Q&A वीडियो। ये है कि भाई साहब एकदम भयंकर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मेरे को पता है मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक नहीं रहेंगे, मगर आपके क्वेश्चन आंसर की वजह से मेरे पास में इतने सारे टॉपिक हो जाते हैं और मैं सोचता हूँ बनाना बनता है। Q&A वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यार मेरे को भर के मैसेज आ रहे हैं। मैंने जैसे ही कहा कि मेरे लास्ट वीडियो में आप लोग को कोई भी कमेंट सवाल जवाब होंगे तो आप भेज दीजिएगा। तो मेरे पास में आया हुआ है सवाल जवाब कमेंट्स, DM भी आया है इंस्टाग्राम पे। एक भाई साहब ने तो लंबा चौड़ा लिख के भेजा है और क्या ही बताऊँ आपको। चलो आपके धीरे धीरे उस सवाल जवाब को सॉल्व करते हैं और बताते हैं। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट, एक बंदे ने मिस्टर आकाश नाम है आई थिंक उनका, यस मिस्टर आकाश पूछते हैं कि भाई साहब मैं इंडिया में 14 घंटा काम करता हूँ। मतलब समझ रहे हो भाई साहब, मैं इंडिया में 12 से 14 घंटा काम करता हूँ, मगर मेरी सैलरी है 15 से 18,000 रुपये। 15,000 पकड़ लो, 15,000 रुपये मेरी सैलरी है। तो मैं क्या कुवैत में 12 से 14 घंटा काम करूँगा तो मेरी सैलरी कितनी आएगी? इधर आना। रुको जरा, सबर करो। नहीं समझे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं समझे? भाई साहब 50,000 रुपए तक आप कमाओगे। पैसा ही पैसा होगा। अगर कुवैत में आप में तो अच्छी कंपनी में आ रहे हो, बेसिक सैलरी 120 है। यहाँ पे कमिटमेंट रिवॉर्ड भी मिलता है 20 KD अलग से 5,000 प्लस ओवर टाइम प्लस कैंसल ऑफ प्लस गवर्नमेंट ऑफ। अगर महीने में पड़ गई तो अच्छे खासे पैसे 50,000 रुपया खींच लोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खींच लोगे। कभी कभी 55-60 भी हो जाएगा अगर आपने ऑफ लिया ही नहीं। समझ रहे हो? तो भाई साहब आकाश जी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 50,000 तक कमा सकते हो। आप समझ लो खर्चा करोगे कितना करोगे, 10,000 15,000 मैक्स टू मैक्स। बाकी का आप भेज सकते हो। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो डिलीवरी ड्राइवर हैं उनका अकोमोडेशन कंपनी देती है या उन्हें बाहर रुकना पड़ता है? तो भाई साहब पहले बता दूं कि डिलीवरी ड्राइवर की सैलरी बहुत अच्छी है। अभी फ़िलहाल तो मुझे सुनने में आया है, मतलब मैनेजर ने बताया अभी उनको ओवर टाइम नहीं है क्योंकि उनको 9 घंटा ड्यूटी करना है और 9 घंटे में जितना ऑर्डर मारेंगे उनको हर ऑर्डर पे 250 फील्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये अभी मेरे को समझ में आया अभी तक। जब हम इंटरव्यू लेंगे ना ड्राइवर का तब अब हम आपको बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं कि आपको कंपनी का अकोमोडेशन मिलेगा या आपको बाहर बैठना पड़ेगा, मतलब बाहर रहना पड़ेगा रेंट में देके। ओके, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये आपकी लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है। वाओ, लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपको लोकेशन कौन सा मिला हुआ है। अगर और आपके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपको कंपनी के अकोमोडेशन में रहना है तो आप रह सकते हैं, अगर नहीं रहना है तो आप बाहर रहिए। आपको कंपनी उसके पैसे पे करेगी 33 KD एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है। 33 KD जो लिखा हुआ है वो पे करेगी ड्राइवर को, क्योंकि उनके पास में कंपनी कार दे रही है तो उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। मतलब कि उनकी 46 KD उनको रहने के लिए रूम का देने वाली है। ड्राइवर का सैलरी स्लिप हमारे सैलरी स्लिप से अलग है। उनका बेसिक 128 है और हमारा बेसिक 120 है। तो समझ रहे हो? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको बाहर रुकना है तो बाहर रुकिए, अगर आपको कंपनी के अकोमोडेशन में रहना है तो कंपनी के अकोमोडेशन में रुकिए। अगर कंपनी के अकोमोडेशन में घर मतलब जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आपको बाहर लाजिम रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरे को मिल रहा है ना, बेड, वॉशिंग मशीन, गैस, चूल्हा, ये सब मुझे नहीं मिलेगा। आपको उस रूम वाले से जहाँ पे आप रूम रेंट रहने जाओगे उससे बात करना पड़ेगा कि क्या क्या आपके फ्लैट में क्या क्या अवेलेबल है। तो उस हिसाब से आप बात कर लेना, आपको समझ में आएगा कि कितने खर्चे होने चाहिए। तो मैक्सिमम 50 KD, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप किसी के साथ में किसी और को रख लो अपने साथ में, शेयरिंग में रहो, सो दैट आपका जो अमाउंट है कम हो जाएगा। समझ गए? बाकी सब बढ़िया है। अभी भी नहीं समझा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना या फिर इंस्टाग्राम पे DM करना।
अभी हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो एक भाई साहब का क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कुवैत में अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और पूरा घर का खर्चा कितना आता है? घर का खर्चा कितना आता है का ट्रांसपोर्ट? अगर देखो आपका जो लोकेशन, जो स्टोर है, समझ लो 2 बिल्डिंग छोड़ के है जहाँ पे मेरा कंपनी का लोकेशन है, थोड़े टाइम के आगे जाके तुमको रहने मिल रहा है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन पूरा सेव हो गया। और वर्स्ट के सिनारियो ये है कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन समझ लो फाहिल में लग गया, क्योंकि वहाँ पे कंपनी की बस नहीं जाती है, तो यहाँ से आपको है ना गवर्नमेंट की बस, मतलब सिटी बस लेना पड़ेगा 109X या 109 ओनली। ये बस नंबर पकड़ के आपको जाना पड़ेगा फाहिल। तो वहाँ पे बस का जो ट्रैवलिंग है, जो एक टाइम जाने का 300 फिल्स लगता है, 300 फिल्स, यस राइट सुने, और वहाँ से वापस आने का 300 फिल्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपको लोकेशन कहाँ पे मिल रहा है। अगर कंपनी का मिलता है तो मैं तो बोलता हूँ कंपनी का ही यूज़ करो यार, 7 KD में बहुत ही बढ़िया है। अगर नॉर्मली आप ऐसा ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, 300 फिल्स तो लगते ही हैं, प्लस अगर महीने का 300 फिल्स करके कितना हो जाता है, आप ही जोड़ को 3 चौक 12 मतलब 12 KD के आसपास। हाँ, तो 10 KD का पास आता है, तो मैं तो बोलूँगा पास ही निकाल लेना, 10-11 KD का जो भी हो वो पास आता है, तो आप लोकल बस का पास निकाल लेना। तो हम हर 5 मिनट में बस आती है, ऐसा बस के लिए लॉन्ग टाइम रुकना नहीं पड़ता है। तो फिर समझ गए, तो बस का पास आता है 11 KD और 10 KD के कुछ आसपास आता है, तो वो ख़रीद लेना। और अकोमोडेशन में बाहर, अकोमोडेशन का खर्चा आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी, नहीं आता है फिर भी सुन लो एक बार और। मैक्स टू मैक्स 50, अगर उससे कम हो जाए तो बहुत बढ़िया है, 40-50 में भी आ जाएगा। अगर सिंगल स्पेस चाहिए, खाली आपको रहना है, किसी और कंट्री के लिए के लोगों के साथ में, लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान, फिलीपींस, श्रीलंकन, तो फिर मैं बिलीव नहीं करूँगा कि किसी और के साथ में, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि किसी और के साथ में रहो। अगर ऐसे बंदे के साथ में रहो जो बंदा, मतलब तुम बंदे को जानते हो। अभी मैं को रहने बोलेगा तो मैं तो इंडियन को ही चूज़ करूँगा कि आई कांट बिलीव टू एनीवन। मैं इंडियन बंदे को ही चूज़ करूँगा और उसके साथ में रहना पसंद करूँगा। एंड कंपनी के अकोमोडेशन में मेरे साथ में अभी श्रीलंकन वाले हैं, 2 श्रीलंकन हैं, तो मैं उन लोगों के साथ में रह रहा हूँ। तो क्योंकि ये कंपनी के ही बंदे हैं और उनका ड्यूटी टाइमिंग अलग है, मेरा ड्यूटी टाइमिंग अलग है, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। कोई कहाँ से जाता है, इन्होंने भाई साहब ने मेरे को उधार भी दिए 10 KD, क्योंकि मैंने सारे लास्ट टाइम में पूरे पैसे मैंने पूरे वो कर दिए, तो मैंने भाई साहब से उधार भी लिए 10 KD। तो इस अपन योर बॉन्डिंग। और अगर मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे कंपनी का बंदा ही नहीं है और मैं किसी और के साथ में रहूँ, पता लगा मैं इधर पे हूँ, कल वो नहीं है, सामान वामान सब गायब है, तो मैं क्या करूँगा? तो ये सब भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं। अगर रहना है तो भाई अकेले रहो, या तो फिर अपने कंपनी के बंदे, किसी को बोलो जो बाहर रह रहा है तो उसको पूछ लो कि भाई तेरे पास में रूम नहीं है तो आजा, हम दोनों मिल के खरीद से लेते हैं, साथ में जो भी होगा शेयरिंग कर लेंगे। तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप मलवारी, आपको केरला लैंग्वेज आती है और मलवारी हो आप, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और हमारे मोमेडियन भाई लोग भी रहते हैं यार, अलग रहते हैं, उनसे आप लोग के ऊपर है, आप किस तरह से कन्वर्सेशन करते हो, टॉक करते हो, बात करते हो, और किस तरह से वो तुमको बताते हैं ठीक है कि नहीं है, रहने मिलेगा कि नहीं। अब ट्रस्ट कितना आपके साथ में उनका बनता है, ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा कि आप कंपनी के बंदे को ही ढूंढ के रहिएगा, वो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपका पैसा भी सेव होगा, कुछ को कल इशू होता है तो फिर दोनों मिलके सॉल्व भी कर लेंगे, पहले सबसे अच्छा है। क्योंकि सब लोग यहाँ पे पैसे कमाएं, कब किसकी नीयत कब ख़राब हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो क्योंकि जब हमें यहाँ पे कैश सैलरी मिलती है ना, हमें 5 बार बोला जाता है नीचे, अपना पैसा अपने पास मत रखना, अपना पैसा अपने पास मत रखना, इमीडिएटली सेंड टू द योर कंट्री, और घर पे यहाँ पे पैसा मत रखना। पैसा अगर आपके हाथ में दे दिया गया है, अब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपको उसको कहाँ पे रखना है, खर्चा करना है, क्या करना है। अगर कुछ भी इशू होता है तो कंपनी विल नॉट टेक केयर ऑफ, भाई एक बार दे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा पासपोर्ट लिया है, साइन किया बाकायदा, अब उसकी जिम्मेदारी खत्म होती है एक बार सैलरी तुम्हारे हाथ में देने के बाद में। ओके, अब समझ गए। तो खर्चा आ सकता है 50 से 60 KD, डोंट वरी। एक बार पहला महीना थोड़ा लगेगा कि यार मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया, मैं सेव नहीं कर पाया, मगर धीरे धीरे जब ओवर टाइम वगैरह मिलेगा और वीक ऑफ कैंसिल मिलेगा तो मस्त अच्छा खासा अमाउंट आएगा, तो थोड़ा पैसा। और अब ट्रैवलिंग नियर बाय मिल गया तो बहुत अच्छी बात ना यार, तुम्हारा 7 के भी ट्रैवलिंग भी बच जाएगा, अकोमोडेशन 33 है वो भी मिल जाएगा, 20 KD 25 KD 30 KD में आप शेयरिंग में रह लोगे, और क्या चाहिए।
तो यहाँ पे पैसे अच्छे चांसेस है। और इंटरनेट तो हर महीने 5 KD का वो तो भराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फैमिली से बात करना है, फैमिली को भी टाइम देना है, मेरी तरह वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, या फिर आपको इंटरनेट पे टाइम बिताना है। तो ये अलग अलग सबकी विचारधारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। आई विश कि मेरे मतलब वो हमें भी मिला होता, और बहुत अच्छी बात है। मिस्टर रमेश रोशन पूछते हैं कि भाई साहब कोट फूड में मेरा सिलेक्शन तो हो गया है, मैं आने वाला हूँ कुछ महीनों में, बट अगर जो वहाँ पे फ्रेंचाइजी जैसे कि ब्रांड है जो वहाँ पे पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग और ताको बेल, आयामी, जो ये सारे रेस्टोरेंट है, अगर मैं चूज़ करना चाहूँ, मेरे को भाई सबवे में जाना है, नहीं मेरे को बर्गर किंग में जाना है या मेरे को पिज़्ज़ा हट में जाना है, तो डू यू हैव राइट और नो? भाई साहब नहीं, यहाँ पे आने के बाद में आपको पहले से जो HR वाले एलोकेटेड कर देते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ पे काम करेगा। आई डोंट नो कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये सब कैसे करेगा, मगर अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको HR में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा, मेरे को नहीं जम रहा है, ये वो जो भी XYZ रीज़न होगा, वो पावर खाली है ना HR के पास में है। तो आपको HR जाना पड़ेगा, HR में का वो करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज़ जो प्रोसेस है। बस मेरे को इतना पता चला, मैंने पूछा इस बारे में, सर मेरे को दूसरे ब्रांड में जाना जा सकता हूँ क्या? नॉट पॉसिबल। जब आप आते हो आपका ब्रांड सेलेक्शन पहले ही कर दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा कि भाई साहब यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस ब्रांड। तो पहले मेरे को मतलब मैं पिज़्ज़ा बर्गर किंग के लिए सेलेक्ट हूँ, मगर ये सब डिपेंड करता है HR वालों के पास में किसको कौन से ब्रांड में डालना है। एप्पल बीस है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेंशन नहीं है, मगर काम बहुत ज़्यादा है, ये भी टेंशन भी नहीं है। काम भी अच्छा है, काम बहुत ज़्यादा भी है, पैसे भी अच्छे हैं, अपन करता है कि ये। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया है कि भाई साहब नहीं चांस है। आप एक बार जो सेलेक्ट हो गए, खाली हाँ लोकेशन आप चेंज कर सकते हो। आपको वाले ऐसे रेस्टोरेंट में डाल दिया, आपको बहुत लंबा पड़ रहा है, या फिर आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है आपका मैनेजर, ये काम कर, ऐसा कर, वैसा कर, नहीं जम रहा है, तो आप HR में जाके बोल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये हो जाता है इजीली। अभी पहले मैं 3 स्टोर घूमा, पहले मैं फाइल में था, फिर अलकुत मॉल में गया, फिर अलकुत मॉल से मुझे रोड 40 पेट्रोल पंप पे डाला है, समझ रहे हो? तो ये चेंजेस होते रहते हैं, हो जाएंगे। कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा खुद का ट्रांसपोर्टेशन होता तो मुझे बहुत तकलीफ होती, मैं सीधा डायरेक्टली HR के पास में जाता, सर मेरे को एक ही कोई लोकेशन चाहिए जिससे दैट कि मैं बराबर से ट्रैवलिंग कर सकूं, अदरवाइज मैं नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप बीच में रिटर्न जाते हो तो मुश्किल है, आपको 500 तो ये इसी बात में निकल के एक जहन निकल के आई है, समझ लो। अगर आपको वापस जाना हो गया, मेरे को नहीं काम करना है, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेरे को नहीं जाना, मेरे को मेरे देश वापस जाना है, तो भाई साहब आपको 500 दिनार, कुवैती दिनार आपको पे करना पड़ेगा। इट मीन्स 1,25,000 आपको भरना पड़ेगा, फिर आप वापस जा पाओगे। तो भाई साहब आइए, 2 साल कमाइए, फिर जाइए कमा के। जी क्या करें, अब कमाने ही आए हैं, अब लोकेशन जैसा भी हो चाहे, अब कमाना है तो कमाना है। ओके, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। बीच में आपको फैमिली याद आएगी, क्या करें, बस कमाने आए तो कमाने हैं, बस जाना है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारा है। लास्ट क्वेश्चन है, मैं यहीं पे समाप्त करूंगा अपनी इस वीडियो को। फिर से वो रिपीट हो रहा है, फिर भी फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ। अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन नहीं देती है तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा, बाहर रुकना पड़ेगा, जो कि वो खर्चा आपका होगा। कंपनी आपको अकोमोडेशन का और ट्रैवलिंग का पैसा दे देगी। आपका जब मैनेजर मेल भेज देगा HR में, भाई साहब ये कंपनी का अकोमोडेशन नहीं यूज़ कर रहा है, प्लीज़ इसका जो पैसा आपने एज पर एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है वो पैसा उनको वापस दे दीजिए, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दैट इज ऑल। और बात रही गैस, चूल्हा, बर्तन, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको खुद से अपना सब कुछ खुद खरीदना पड़ेगा, पकाने का सामान जो भी हो। अगर आपको कंपनी के अकोमोडेशन में रुकना है वो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे सब मिलेगा, मगर कहीं और जाओगे वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हाँ कहीं ऐसे जगह गए जहाँ पे अकोमोडेशन में आप जाओगे जब देखने के लिए, 1-2 इधर पे बहुत सारे अकोमोडेशन लिखा है, हर बिल्डिंग में लिखा होता है रूम फॉर रेंट, रेंट फॉर रूम, रेंट फॉर फ्लैट, रेंट फॉर रूम, सब लिखा होता है। जाओगे वहाँ पे पता करोगे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि यार उन लोग दिखाएंगे कि ये रूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये है, तो आप चेक कर लेना, उनसे पूछ लेना क्या बर्तन वगैरह है कि नहीं है, क्या गैस वगैरह है कि नहीं है। आई थिंक मुझे पता है, एक फ्रेंड ने बताया कि ना गैस उसका सब मिल जाएगा, 1-2 KD जो एक्स्ट्रा लगता है वो देना पड़ेगा। ओके, गैस का मुश्किल नहीं है, दे देंगे, 1-2 KD की बात है, तो जितना खर्चा किया थोड़ा और खर्चा हो जाएगा,
बट सही से मिलेगा सब कुछ। ओके, तो बस भाई साहब यही था आज का Q&A ख़त्म करूँगा। और वीडियो पसंद आई होगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ रहेगा तो प्लीज़ भर भर के लाइक देना यार, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि यार कंटेंट बनाना एक अलग बात होती है, आप लोगों के साथ में शेयर करना एक अलग बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि यार बहुत से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँच सकूँ, एंड मैं भी अपने यूट्यूब चैनल और यूट्यूब जर्नी को एक्सप्लोर कर सकूँ। एंड बहुत ही जल्द मिलेंगे, जो बंदे आ रहे हैं एक बंदे से मिलने वाला हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। एंड बस बाकी सब बढ़िया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ठोक के आप मेरा मनोबल बढ़ा देना। और मैं पता है मैंने एक बात नोटिस की, मेरे यूट्यूब के सेटिंग में जाकर मैंने देखा कि यार वीडियो तो देखते हैं मेरे एकदम अच्छे खासे लोग देखते हैं वीडियो, मगर देखने वाले कौन होते हैं? जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो सब्सक्राइब किया है वो 25% और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया 75%। क्यों भाई, इतनी नाइंसाफ़ी क्या है? दुश्मनी क्या है मेरे से? आपका ना पैसा जा रहा है ना कुछ जा रहा है, खाली सब्सक्राइब करके छोड़ना है, ना मन करे क्या? मतलब चाहते क्या हो? देखना ही है मगर सब्सक्राइब नहीं करना है, क्यों? मगर क्वेश्चन वाई? तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मेरा एक मोटिवेशन मिल जाता है यार कि यार इन्होंने सब्सक्राइब किया, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ गया है और मेरे को और वीडियो बनाना है। तो आप नहीं चाहते क्या मैं आगे बढ़ूँ? नहीं चाहते हो कि फिर भी मैं बनाऊँगा। अब जाओ सुन लो, मे बी ढीटू, आई विल मेक वीडियो फॉर यू गाइस। और मुझे पता है कुछ लोगों की तो बहुत सारी मदद हो गई होगी, हेल्प हो गई होगी। एंड क्या क्या लेके आना है, क्या क्या लेके जाना है, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाके क्लिक कर देख लेना कि क्या क्या लेके आना है आते समय इंडिया से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा मजा आया। अब जाते हैं सामान खरीदने, सुपरमार्केट चलना है। as they were a year ago. थैंक यू सो मच, बाय बाय। But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed.